शुभ प्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो हम क्या देख रहे थे? क्रिमिच की गेम। इससे पहले पार्ट में मैं एक कहानी आपको पूरी बता रहा था, आपके ध्यान में आया? कहाँ पे थे हम? गर्मी के दिन थे और एक दिनेश नाम का लड़का जो अपने घर में कहानी पढ़ रहा था। तभी क्या होता है कि धम से एक आवाज आती है उसकी, मतलब पेड़ के पत्ते को आवाज ऐसा चीरते हुए कुछ तो चीज कुछ ऐसे आके उसके घर के पड़ोस में गिर जाती है और उसका आवाज आता है और वो आवाज वो झट से पहचान जाता है। कैसे पहचानता है? देखो बच्चों, आपके हमारे पाठशाला के पीछे जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड पे अगर तुम क्लास में हो और पीछे कई बच्चे खेल रहे हैं, दूसरे क्लास के बच्चे खेल रहे हैं, तो दीवार पे आके फुटबॉल टकराती है, तभी जो आवाज आता है ना, वो कैसा आवाज करता है? तो पता चलता है कि ये फुटबॉल ही किसी ने मारी है। या क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट की बॉल अलग या तावदान पे आके गिरी और कांच टूटी, तो आवाज कैसा आता है? वो आवाज से पहचानने में आता है कि वो गेंद कौन सी है या चीज क्या है। किसी ने पत्थर मारा है, कंकर फेंका अपने छत के ऊपर, तो भी हम लोग को पता चलता है कि ये कंकर है या पत्थर है। वैसे ही ये दिनेश ने क्या किया, झट से पहचाना वो चीज क्या है। और वो दोपहर का टाइम था, वो घर से भागने लगा। देखो उसकी माँ क्या करती है, चिल्लाती है, अरे दिनेश बाहर तो इतनी लू चल रही है, तो कहाँ भाग रहा है इतना धूप में? लेकिन दिनेश को सुनता नहीं, वो पैर में चप्पल भी नहीं पहनता है, वैसे ही भाग जाता है बाहर जाता है। तो उसके घर के अगल बगल में जो खेती रहती है, भिंडी के पौधे रहते हैं, सीताफल की बेल रहती है। यहाँ पे सीताफल अपन जो बाजार में मिलता है वो मीठा खाने वाला, वो सीताफल नहीं है, क्योंकि वो सीताफल की बेल नहीं होती है, उसका छोटा सा ना सही पेड़ होता है। और जो अपना कद्दू है, कद्दू जिसको हम मराठी में भोपड़ा कहते हैं, लौकी जो ब्राउन कलर का रहता है, वो उसको सीताफल बोलते हैं। और उसकी जो बेल है इधर उधर फैली हुई है। दिनेश वहां पे जाके वो भिंडियों के पेड़ इधर उधर हिला के या वो बेल पूरी छान मारता है सीताफल की, और उसमें वो ढूंढना चालू करता है। उधर क्या रहता है, घूस जो चूहे का एक अलग प्रजाति है, उन्होंने ऐसे गड्ढे खोल के रखा, मतलब बील खोलते समय जो मिट्टी निकलता है उससे गड्ढे बने थे। वो दिनेश का ध्यान उधर जाता है, उसको क्या मिलती है, एक क्रिमिच की नई चमचमाती गेंद मिलती है। तभी वो सोचता रहता है कि गेंद किसकी होगी। वो अपने सभी दोस्त का नाम दोहराता है, मतलब याद करता है किसकी होगी ये गेंद। लेकिन अगर किसी की हो भी तो इतने दोपहर के टाइम इधर क्यों आके गिरी है, ऐसे मन में सोच रहा है। तभी क्या होता है, दिनेश की माँ फिर से उसको पुकारती है, आवाज देती है, अरे दिनेश, बाकी लड़के तो सब सोए हैं, तू अकेला इतने धूप में क्या कर रहा है? चल घर में आ जल्दी। तब दिनेश घर में आके अपना जो फर्श मतलब घर में बिठाई वो लादी है, वो ठंडी है, उसके ऊपर एक चटाई बिछी है, उसके ऊपर लेट जाता है। यहाँ तक हम कल आए थे, तो देखो दिनेश वो चटाई पे तो सोया है, लेकिन मन में अलग अलग बातें दोहरा रहा है, मतलब मन में सोच रहा है कि किसकी हो सकती है गेंद, किसकी होगी, दिनेश की होगी। ऐसा अपने सब दोस्तों का नाम ले रहा है और सोच रहा है कि अगर ये गेंद किसी का है तो इतने दोपहर के टाइम में क्यों आके गिरी है। फिर बाद में वो क्या करता है, वो दिनेश सोचता है कि चलो जिसकी भी है गेंद मेरे को रखना नहीं चाहिए, गेंद जिसकी है उसके पास पहुंचाना चाहिए। तो वो शाम का इंतजार करता है। शाम के टाइम क्या होता है, मोहल्ले के सब लड़के इकट्ठा होते हैं। तभी वो जाता है उनके बीच में, सबके बीच में जाता है और बोलता है, देखो दोस्त लोग, मेरे को एक गेंद मिली है। और गेंद का कुछ ऐसा वो ये नहीं बोलिया नहीं बताता है गेंद कैसी है, क्या है, रबड़ की है या प्लास्टिक की है या कुछ ऐसी क्या है, कुछ नहीं बताता है। सिर्फ तो बोलता है ये गेंद ऐसे मेरे को मिली है। तो क्या होता है, जो उसमें से कई लड़के होते हैं ना,
वो खाम ऐसे ही बोलते हैं कि अभी समझो तुम्हारे किसी कुछ चीज खोई है तो तुम भी बोलते हो ना हाँ मेरी है, अगर नहीं हो तो भी कहीं किसी किसी को आदत होती है ऐसे वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, अपनी है तो अपनी बोलो, नहीं है तो मत बोलो। लेकिन उसमें से एक लड़का बोलता है ये गेंद मेरी है, तब दिनेश बोलता है कैसे तेरी है, तो वो क्या बोलता है तू दिखाओ मेरे को, मैं उसके ऊपर मेरी निशानी बताता हूँ। मतलब वो चीज देख के वो निशानी बताना कौन सी बड़ी बात है, दिनेश बोलता है तो तेरी गेंद कभी खोई थी, तब वो बोलता है कि मेरी गेंद कहीं 4 महीने पहले खोई थी। तभी तो दिनेश बोलता है अरे 4 महीने तो नहीं, ऐसा बोलता नहीं कि मेरे को आज ही गेंद मिले, वो तो वो गेंद तेरी नहीं है, इसे पता चलता है तो वो गेंद तेरी नहीं। तो झट से दूसरा लड़का बोलता है वो गेंद मेरी है। हाँ तो दिनेश बोलता है वो कैसी तेरी कैसी है, हाँ तो वो भी बोलता है तो गेंद मेरे को दिखा मैं पहचानूंगा। ऐसा गेंद दिखाया तो पहचानने में बड़ी बात नहीं है, तो बिना देखे बता तभी मैं जानू, दिनेश बोलता है। तो तीसरा लड़का आता है वो जरा बातें करने में माहिर रहता है, दीपक नाम होता है उसका। तो वो ऐसे अपने दोस्त बनाने में माहिर रहता है, ऐसा कुछ छोटा मोटा बातें दोहराने में भी माहिर रहता है। वो बोलता है ये गेंद मेरी है, ऐसे करके वो झगड़ा करने चालू करता है। चाहे तो बोलता है मैं मेरे पापा से कहलवाता हूँ कि ये गेंद मेरी है, तो दूसरे लड़के भी बोलते हैं और वैसे तो हम भी हमारे बड़े भाई से कहलवाते हैं कि ये गेंद हमारी है। ऐसा उनका झगड़ा चालू होता है, गेंद को लेके झगड़ा चालू होता है। तो ये दीपक नाम का लड़का क्या करता है, वो दीपक के हाथ से गेंद छीन के लेता है और जमीन पे ऐसे जोर से मारता है और बोलता है देखो मेरे गेंद की टप्पे की आवाज ऐसे ही आती थी। टप्पे की आवाज मतलब हम ऐसे दबा के कुछ गेंद मारी जमीन पे जो उड़ता है उसको टप्पा बोलता है, फिर दूसरा टप्पा गिरता है, ऐसा वो टप्पे की आवाज ऐसी ही आती थी बोलता है। तब बाकी सब लड़के बोलते हैं अरे जा जा ये बड़ा आया गेंद लेने वाला, दुकान में चल सभी गेंद के टप्पे की आवाज ऐसी ही आती है, तू ये तेरी गेंद है। तभी दिनेश पहचान जाता है कि गेंद दिनेश की दीपक की नहीं है, ये ऐसे ही अपनी बातें दबा के ये गेंद हथियाना चाहता है। एक वर्ड आया इसमें गेंद हथियाना मतलब अपना बनाना चाहता है, वो अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है। कौन? दीपक। तो सब लड़के, कई लड़के दिनेश के पीछे भी रहते हैं, कई लड़के दीपक के पीछे भी रहते हैं। तो 2-3 लड़के रहते हैं वो दीपक की गेंद है ऐसा साबित करना चाहते थे कि ये गेंद दीपक की है। तब दिनेश क्या सोचता है अगर मैंने ये गेंद इनको दिया तो ये तीनों मिलकर क्रिकेट खेलना चालू करेंगे। हाँ तो अभी क्रिमिच की गेंद मिली है। क्रिमिच यानी कि बड़ा कपड़ा रहता है, जाड़ा सा कपड़ा रहता है, जो कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, अपना क्रीड़ा महोत्सव रहता है उसमें अपने बड़े भाई क्रिकेट खेलते हैं सामने वाले ग्राउंड में, उसमें जो गेंद हरे रंग की यूज किया हुआ रहता है ना, उसके ऊपर जो कपड़ा है उसको क्रिमिच बोलते हैं। हाँ वो क्रिकेट की गेंद है। तो दिनेश सोचता है आगे झगड़ा करने की कुछ ये नहीं है, टाइम नहीं है, अगर इनको मैं ये गेंद सौंपी दीपक के हाथ में तो ये लोग अपने अपना खेल खेलना चालू करेंगे, तो मुझे लेंगे भी। ये सोच के वो क्या बोलता है, वो बातें छोड़ो अभी। तभी ये दीपक क्या करता है, अपना एक नया हथियार निकालता है। वो बोलता है, रोते रोते बोलता है ये गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, नहीं तो मेरे दूसरे जिन्होंने मेरी गेंद ऊपर से फेंकी थी, मेरे बड़े भाई की शादी में उसने गेंद छेद से नीचे फेंकी थी, वो गेंद 5 महीने पहले गिरी है, वो तेरे को मिली है। तो दिनेश बोलता है 5 महीने पहली वाली गेंद नहीं है, अगर 5 महीने वाली गेंद नई गेंद अगर होती तो उसके ऊपर मिट्टी के दाग लगते या चूहे उसको खा जाते, ऐसा कुछ तो होता ना। वो इतनी खराब गेंद नहीं है, जैसे कि बाजार से आज ही खरीदी है ऐसी गेंद नई चमचमाती गेंद है, तो वो उसको देना नहीं चाहते दीपक को। तो दिनेश बाद में बोलता है चलो अभी झगड़ा बंद करो। तो तभी दीपक बोलता है नहीं तो मैं ये गेंद फेंक दूंगा बाहर, देखता हूँ कौन किसकी है, बोलता है। तो उसे हाथ सब उसके हाथ पकड़ते हैं और उसके हाथ से गेंद छीन लेते हैं और बोलते हैं अरे छोड़ो झगड़ा बंद करो, चलो अपने अपने बल्ले लेके आओ, बल्ले यानी अपना अपना बैट लेके आओ और हम खेलते हैं। तभी क्या रहता है, मोहल्ले में एक टीम बनाई रहती है, अपने अपने बल्ले तो रहते हैं लेकिन बॉल लेने के लिए चंदा इकट्ठा करता है, पैसा जमाते हैं, बॉल लाते हैं। लेकिन तभी किसी के पास ये बॉल नहीं थी। तो ये दिनेश की जो आइडिया है, अभी इसी टाइम हम खेलना चालू करते हैं। तो उनका खेल चालू होता है।
और खेल जैसे ही चालू होता है, दिनेश बैटिंग कर रहा है, तो तुरंत ही एक 5-10 मिनट में एक बड़ा ऐसा शॉट लगाता है दिनेश, और जो गेंद धूम के गेट के बाहर जाती है, और एक स्कूटर वाला जा रहा था, उसके स्कूटर में सामान रखने के लिए जालीदार ऐसी टोकरी बनाई हुई थी, उसमें जाके गेंद गिरती है। वो स्कूटर वाले को भी शायद पता नहीं है, और गेंद स्कूटर के साथ चली गई, कहाँ चली गई पता नहीं। तब ये सब मिलते हैं और जोर जोर से हंसना चालू करते हैं। मतलब उन सबको मालूम था ये गेंद हम में से किसी की नहीं है, किसी और मोहल्ले से आके गिरी है या किसी और लड़कों की है वो गेंद, लेकिन हम इधर मिली है तो हम उसके ऊपर हाथ जताना, अपना हक जताना चाहते थे, लेकिन हम में से किसी की गेंद नहीं थी तो वो चली गई। ये बात सबके दिमाग में आती है और वो सब हंसना चालू करते हैं। यहाँ पे एक कहानी एंड होती है। ऐसे ही बहुत सारी कहानियां हैं। मैंने एक ऐसी कहानी सुनी है मेरे बचपन में। अपना वानखेड़े स्टेडियम मुंबई का आपको मालूम है? जब मैं छोटा था मेरे बड़े भाई ने मेरे को एक कहानी ऐसी सुनाई थी कि तभी ऐसे बोलते थे कि हम जो रन निकालते हैं ना, एक लड़का इधर गया दूसरा इधर गया तो एक रन कंप्लीट होता है, बराबर ना, स्कोर क्रिकेट का। वैसे ही उसी टाइम ऐसा कहा जाता था, अगर गेंद मारी अगर मिली नहीं तब तक भागते रहने का, तभी तो 100 रन बने, 200 रन बने, कितने भी रन बने, भागते रहने का, है कि नहीं? ऐसा ही वो था। लेकिन उसी तभी वानखेड़े जो स्टेडियम है ना, वो बिल्कुल अपने ग्राउंड के ऐसा स्टेडियम है, और यहाँ से रेल की पटरी जाती है, मतलब रेल का आना जाना वहां पे चालू रहता है। क्या रहता है? ट्रेन की पटरी है, उसके ऊपर से ट्रेन आना जाना चालू रहता है। तब गावस्कर अपने फेमस क्रिकेट प्लेयर थे, उन्होंने गेंद मारी थी, ग्राउंड से उठाई थी, वेस्ट इंडीज और इंडिया का मैच चल रहा था, और गेंद जो उठाई गावस्कर ने वो सीधी जाके एक ट्रेन के डब्बे में गिरी थी, और वहाँ विरार, ये साइड विरार स्टेशन है, दूसरी साइड चर्चगेट स्टेशन है, वो विरार से निकली हुई ट्रेन थी। तब वानखेड़े स्टेडियम के बराबर सामने आते ही गेंद वहां से उछल कर आके एक डब्बे में गिरी और ट्रेन निकल गई। किधर गई? चर्चगेट, विरार से चर्चगेट निकल गई। तब गेंद भी गई चर्चगेट, और इधर ये शास्त्री और गावस्कर भाग रहे 500 रन कंप्लीट हुए, है ना गम्मत। वैसे ही ये बच्चों की गेंद एक स्कूटर में गिरी है और वहां गई है, मतलब जिसका स्कूटर वाला था उसके घर में गई। अभी आखिरी इसमें सवाल पूछा है, एक गेंद आगे कहाँ पे गई होगी और उसी को गेंद के साथ क्या हुआ होगा? तो क्या हुआ होगा? एक तो वो आदमी ने वो अपना जो सामान है वो निकाला होगा घर में जाके, उसके घर, और उसको बॉल मिली होगी, उसने अपने बच्चों को दी होगी, और उनके बच्चे खुश होके वो गेंद के साथ खेले होंगे, या किसी दूसरे बच्चों को दी होगी। ऐसा अपने को बताना है, अपना दिमाग लगा के बताना है क्या क्या हुआ होगा। तो देखो ये हम पार्ट अभी स्टार्ट करते हैं, पार्ट देखना। आपको कहानी पूरी समझ में आई है? आई है ना? हाँ, तो देखो अब जितना भी होता है उतना हम आगे कहानी को देखते हैं, पार्ट को आगे देखते हैं। क्रिमिच की गेंद, क्रिमिच की गेंद। अभी देखो क्रिमिच क्या बोला मैं, क्या होता है क्रिमिच? क्रिमिच एक बड़ा सा कपड़ा होता है, एक कपड़े से हम जूते बनाते हैं या बैग भी बनाते हैं। एक किरमिच बड़ा सा कपड़ा है। देखो हाँ, अपना बुक निकालो और देखना चालू करो। और बुक भी नहीं निकाला तो सुनो, आप बाद में पाठ पढ़ने वाले। गर्मी की छुट्टियां थी, दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाते हुई कोई वस्तु ढंग से घर के पीछे वाले बगीचे में आ गिरी। दिनेश आवाज में पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चीख सरकाकर बगीचे की ओर भागा। अभी देखो, बरामदा
घर का बरा मतलब होता वरांडा। चीक, बांबू की छोटे छोटे तीले निकालते हैं ना, उसका दरवाजा, तीली का दरवाजा उसको बोलते हैं, तीली का दरवाजा। बांबू की छोटी छोटी बॉस की तीली बोलते हैं उसको, वो तीली से बना हुआ कपड़े का भी दरवाजा होता है छोटा, वैसे ही ये तीली का दरवाजा होता है। अब क्या हुआ, अभी गर्मी के दिन है, बहुत जून का महीना है, वो छुट्टी है, और उस छुट्टी में दिनेश नाम का लड़का अपने घर में कहानी की कुछ बुक लेके पढ़ रहा है। तभी क्या होता है, पीछे वाले बगीचे में गिरी, क्या गिरी, एक पत्तों को हिलाते हुए कुछ चीज ऐसे धक्के आके पीछे वाले गार्डन में उसके गिरी। तब दिनेश ने उसका आवाज पहचाना, वो क्या हो सकता है करके, आप भी पहचानते हो ना, वैसे आवाज पहचाना और वो धूप में भागना चल गया। तभी पीछे से आवाज आई, अरे अरे बेटा कहाँ जा रहा है, बाहर तो लू चल रही है। मतलब दिनेश की माँ है ये। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली, परंतु दिनेश रुका नहीं, उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वो जहां से आवाज आई थी उसी ओर भाग चला। जून का महीना था और बहुत सी धूप चल रही थी, और बाहर जमीन तो तवे की तरह तप रही थी, बिल्कुल तवा कैसा अपना रोटी सकते हैं तभी गर्म रहता है, इतनी बोलते हैं कि इतनी गर्मी थी और जमीन इतनी तपी हुई थी। लेकिन दिनेश को वो बाहर क्या चीज गिरी है वो देखने का था, उसको उसने पहचाना था क्या चीज गिरी है। कैसे पहचाना था, आवाज से पहचाना था। तो वो अपने पैर में चप्पल भी नहीं पहनता है और ऐसे ही भाग जाता है, जोर से भागता है। तब उसकी माँ जोर से चिल्लाती है, दिनेश बाहर लू चल रही है। लू, लू क्या होता है, बाहर लू चल रही है, तेज धूप, तेज धूप। मराठी में उसको बोलते हैं उन्हाचा झळा, तेज धूप। तेज धूप चल रही थी और ऐसे धूप में भी दिनेश क्या करता है, जोर से भागा ही जाता है, क्योंकि उसको वो क्या गिरा है वो देख नहीं रहा। वैसे तो उसने वो पहचाना भी था क्या गिरा है। देखो तीसरा परिचय है, सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे, एक और सीताफल की घनी बेल भी फैली हुई थी। क्यारी के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों को, पौधों को उल्टा पलटना आरंभ किया, उलटना पलटना इधर उधर करना किया। जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। उसने क्या क्या करना चालू किया, देखो वो तुरंत तो भाग तो गया। क्यारी, क्यारी मतलब हम छोटी छोटी खेती करते हैं ना, अभी हमारे स्कूल के सभी बच्चे ने खेती किया है ना, किसी ने गार्डन में पानी डालते समय अपना फोटो भेजा है, कोई हाथ में कुछ लेके मिट्टी खोद रहा है, कुछ ऐसे छोटे छोटे पान बना रहा है, मतलब वो खेती। क्यारी मतलब छोटी खेती, छोटी गार्डन। क्यारी, क्यारी किसको बोलते हैं, क्यारी गार्डन, छोटी गार्डन, छोटी खेती हम बोलते हैं। छोटी सी ऐसी खेती की हुई है उधर। उसमें क्या, सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। अभी पौधे किसके किसके होते हैं, पौधे, पौधे गवार के होते हैं, बैंगन के होते हैं, और किसके, भिंडी के पौधे होते हैं, टमाटर, करेक्ट, टमाटर के पौधे होते हैं। आपने स्ट्रॉबेरी रहते हैं ना, मीठी रहते हैं, बच्चे लोगों को तो बहुत पसंद आता है, उसके भी पौधे होते हैं। मिर्ची के भी पौधे होते हैं, वेरी गुड।
मिर्ची के भी पौधे होते हैं। और बेल किसकी किसकी होती है? बेल परवल की होती है, अंगूर की बेल होती है, अंगूर की बेल होती है, और किसकी बेल होती है? करेले की बेल होती है। और ये सीताफल, सीताफल जो हमने लिखा है ना, सीताफल क्या होता है? कद्दू होता है। हाँ, सीताफल की भी, सीताफल देखो, सीताफल जो हम जो खाते हैं वो सीताफल नहीं है। मीठा बाजार में मिलता है, उसमें सीड्स होता है, वो मीठा होता है, छोटा इतना सा होता है, वो सीताफल नहीं है। इधर सीताफल किसको बोला है? ये जो अपना कद्दू रहता है, मराठी में उसको भोपड़ा बोलते हैं, भोपड़ा। उसकी बेल जो है रहती है वो बहुत इधर उधर बहुत होते हैं, और कद्दू भी इतने इतने बड़े बड़े लगते हैं, है ना, उसको बोलते हैं कद्दू, कद्दू की बेल। कद्दू की बेल, सीताफल की बेल मतलब कद्दू की बेल। हाँ, तो कद्दू समझ में आया? तो वो इधर उधर कर रहा है, ढूंढ रहा है, अब उसको क्या ले रहा है मालूम है, और वो ये ऐसे गार्डन में जाके, हम तीसरा परिचय देखा है, सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे, एक ओर सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी, क्यारी के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। केले के वृक्ष तो आपको मालूम है। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों को, पौधों को उलटना पलटना चालू किया, मतलब इधर उधर कर रहा है, उसमें वो जो कुछ गिरा है उसको ढूंढ रहा है, आरंभ किया। जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी, मतलब एक कद्दू का बेल है, वो भी ऐसा ऐसा ढूंढ रहा है, सब ढूंढ रहा है, लेकिन उसको कुछ अभी तक मिला नहीं। यही इधर ही हम रुकते हैं, यहाँ से आगे इसे अगले पार्ट में देखते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है, आज हम इधर ही रुकते हैं। ये जो नए शब्द है आप एक बार अपना स्क्रीनशॉट ले लो और ये अपने CW में लिख के रखो। यहाँ से आगे और भी शब्द आपको नए नए मिलते जाएंगे, ऐसे ही वो CW में लिखने का है, और जो होमवर्क है वो पार्ट के अंत में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आज रुकते हैं। धन्यवाद।